ठीक है जी। तबीयत से ठीक है? शुक्र है जी। क्या खरीदने आए हैं या आपकी अपनी दुकान है? नहीं जी, मेरी दुकान नहीं, मैं सब्जी खरीदी है। सब्जी खरीदने आए हैं। सर क्या क्या मैंने आलू ले अरे को लेने, आंडे लगा लैन। ये बड़ी चंगी बुढ़ी है, मेरी भैन है बस। आपकी बहन ने आपको कीमतें कम दी हैं कोई सब्जी में डिस्काउंट करके? सब कुछ ठीक देता ने। अब फाड़ो क्वालिटी की अगर हम बात करें, म्यार कैसा मिल रहा है? ठीक है, ठीक है, सब कुछ हो अच्छा मिल रहा है? एवरीथिंग ओके। एवरीथिंग इज ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। कितने कस्टमर्स यहाँ से मुतमईन होके जा रहे हैं? मैं मुतमिन समझ लो, सारी दुनिया मुतमिन। मैं ऐसी बात नहीं है ना। साइकी दा मरीज सब तो बड़ा मैं, जिन्ना को मैं ਕੱਢਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ नहीं ਕੱਢ ਸਕਦਾ। मैं एक एक चीज़ फोलना। ए टमाटर गलिया तो नहीं, अच्छा, हर शे ठीक। तो ये इतना चेक एंड बैलेंस करने देते हैं कि भाई मैंने ये सामान लेना क्यों है? नहीं करन देंगे? इन्हां दी जरूरत के पैसे नहीं लेने। नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे ने, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੋ ਆਖੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। सर वैसे निज़ाम ठीक लग रहा है आपको? सहूलत ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ठीक ਨੇ। इज ओके। बड़ी अच्छी बात है कि आप मुतमईन। नहीं तो लोग बेचारे ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ें भी महंगी मिल रही हैं। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, उनकी तारीफ छोड़ दें आप। नहीं, उनको आप छोड़ दें, ਫਿਰ ਹੋਰ मैं की करा। वो आपको नहीं देंगी उधार चीज़ें। वो क्यों देंगी? उन्होंने नहीं अपने बच्चों का पेट हर बारी आउना। दफा पैसे दे देंगे। कैसा गुजरा रमज़ान का महीना? 8वां रोज़ा हो गया आज। क्या ख़रीदारी कर ली आपने? कितने चीज़ों पे आपको सब्सिडी दी गई है? कितना रिलीफ मिल गया हमारे लोगों को सहूलत बाज़ारों से? बेटा बाहर से तो रिलीफ है, यहाँ कम कीमत पर है, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि अल्लाह करे ऐसा ही मिलता रहे तो ठीक है। ये बात अंकल, सहूलत बाज़ारों में तो आप कह रहे हैं रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बाहर नहीं मिल नहीं मिल रहा। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने कहा पहले रमज़ान पे ही आके, उन्होंने पहले रोज़े वाले दिन कहा कि जी पीरा फोर्स का काम है कि चीज़ों को कंट्रोल करे। जहाँ कहीं भी प्राइस कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर पीरा फोर्स अपनी कार्रवाई करे। चलें, बाज़ार के अंदर तो हमने मान लिया कि सहूलत बाज़ार में लोगों को दी जा रही हैं सस्ती सब्जियाँ, बाहर क्यों नहीं ये कर रहे कंट्रोल? ये कंट्रोल इनका काम है ना, कंट्रोल करना। बातें तो करते हैं वहाँ बैठ के, बातें ही करते हैं ना, अमल ही करते हैं ना। या तो अमल करें, फिर है अमल ही करते। वो जो पीछे आड़ती है ना, वो ज़्यादा महंगाई वो करते हैं, ठीक है। मंडी वाले ज़्यादा करते हैं। ये पहले उनको पकड़े, वो मगरमच्छ है, उनको ये हाथ नहीं डाल सकते, ठीक है ना, ये बात है। और इन गरीबों को आगे तंग करते हैं, पहले उनको पकड़े ना, मुनासिब रेट पर दें, वो आगे इन पर भी कंट्रोल करें। अच्छा, जब आड़तियों से ये बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी बोली के टाइम आके देख लिया करे गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा। और अब तो ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहीं खड़ा होता है, बॉडी कैंप लगाए होते हैं उसने, और बॉडी कैंप में देख रहे होते हैं सारे। बाजी बेटा क्या बताएं, बस देखें ना, मेरी बात सुनो। ये आप देखें, पहले गंदम 1700 रुपये 2000 रुपये मन लेते थे गंदम, जब गंदम का सीज़न था। किसानों को इन्होंने चक्की में पीस दिया है, ठीक है ना। और अब 5000 पर चल गई, 6000 पर चल गई है। क्यों गई है? उनको लूटा इन्होंने, जो मिडल मैन है उन्होंने पैसे कमाए, अब वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये बात है कि बस अमल ही करते, बातें बातें हैं, अमल ही करवा सकते बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। क्या आपने ख़रीदारी कर ली अब तक? 8वां रोज़ा आज हो गया है, और आप ये बताएं कि सहूलत बाज़ार में गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कितनी सहूलियात दी गई हैं, और क्या हमारे शहरी उससे मुतमईन हैं? सहूलियात तो बहुत दी गई हैं, लेकिन ना आपने इनको इतना फैसिलेट नहीं किया। फैसिलेट से मतलब है कि ये लोग एक, क्या मैं बताऊं, किसी का कुछ रेट है, किसी का कुछ रेट है। कम से कम आप इतना तो करें कि सबका रेट इक्वल हो। अच्छा, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है? यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। कोई अपनी मर्ज़ी का कुछ दे रहा है, कोई अपनी मर्ज़ी का कुछ दे रहा है। और इतवार बाज़ार के लिहाज से तो फलों में इतनी लाइन लगा दी जाती है कि लोग मुतमईन होने की बजाय घबरा के भाग जाते हैं। सही है। तो फलों की कीमतें भी कंट्रोल्ड नहीं है? फलों की भी कीमतें आसमान पे हैं, और बायर तो इतना रह ही नहीं गया। आप देखें, इतवार बाज़ार या जुमेरात बाज़ार है, खचाखच भरा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसी वजह से कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ठीक कह रही हैं आप।
सहूलत बाज़ार में तो फिर भी चले इंस्पेक्शंस की जा रही हैं, किसी हद तक हमें कीमतें कंट्रोल मिल जाती हैं, बट बाहर की दुकानों में बाहर के दुकानदारों ने तो खुद साख्ता इजाफा किया हुआ है। एक सब्ज़ी जिसकी कीमत 50 रुपये है वो तकरीबन 80 से 90 रुपये तक में बेच। बिल्कुल, आप सहूलत बाज़ार के अलावा भी बाहर के बाज़ार का विजिट करें तो आपको आज से ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। गवर्नमेंट तो कह रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी टीम्स हमें काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शंस होती हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स जाते हैं, जुर्माने करते हैं, इसके अलावा दुकानें सील कर देते हैं अगर तो कोई गिरां फरोशी करता है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये करता तो है। आप जो दुकानें सील करते हैं इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल ही नहीं रहा दुकानों पर, या लोगों पर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करने के लिए बेहतर है कि आप उन्हें फैसिलिटेट करें, ना कि उन्हें बेरोज़गार करें। बेरोज़गार करना तो आप मुल्क की गुर्बत को बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही है, हमने देखा तजावुज़ात के खात्मे के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए, रेडियाँ उठा ली गई लोगों की। रेडियाँ उठा ली गई और ऐसे ऐसे इकदाम किए गए हैं कि आंखों से आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी कि आप काम करने की बजाय आप सिर्फ बद्दुआएं समेट रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि हमने लोगों को रिलीफ देने के लिए निगहबान कार्ड निकाला, रमज़ान निगहबान कार्ड गवर्नमेंट लाई, जिसमें 10,000 रुपये फ़ीकस ख़ानदान को दिए जा रहे हैं जो कि मुस्तहिक हैं, जिसकी आमदनी तकरीबन 50 से 60 हज़ार से कम है, उन लोगों को मिल रहे हैं। हम फील्ड में उतरते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों से बात करते हैं, इक्का दुक्का लोगों ने सिर्फ कार्ड का जिक्र किया, इसके अलावा सब नहीं है। सिर्फ ये ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, ये ट्रक है 10,000 का, इसके पीछे लगे रहो। वो आवाम तो पहले ही बेरोज़गारी से मरी हुई है, फिर ऊपर से एक नया उन्हें देकर तो उन्हें घसीट दिया जाता है ट्रक के पीछे। खुदारा कुछ तो ख्याल करें, अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनके नसीब में भी ना दें। लेकिन आपने उनको इतनी के गड़े में गिरा दिया, उनको फील ही नहीं होता कि हम हो रहे हैं या हम कायम रहे हैं अपनी बात के ऊपर। इस तरह नहीं होना चाहिए। बाहर के ममालिक में हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई फेस्टिवल्स आते हैं, गेट वन फ्री है और वो आपको बहुत अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, आपको लूटते नहीं हैं, आपको नहीं करते। एक कोई ऑफर निकाल भी देते हैं, आवाम को की तरह पीछे लगा देते हैं। ये इंसानियत है।